नमस्कार दोस्तों, डी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट 26 देखेंगे। इसमें रीजनिंग के 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। यदि आप एसएससी, रेलवे या किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं उसी टाइप के प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। प्रश्न संख्या 1 करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिए। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। बेल आइकन को ऑल सेट पे जरूर डाल दीजिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1। नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यहाँ जो दिया गया है प्रश्न चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी उसे ज्ञात करना है। तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पे जो संख्या आएगी उसे ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, हम 15, 31, 63 के बीच संबंध स्थापित करेंगे। 15, 31, 63 के बीच जब संबंध स्थापित करेंगे तो कौन सा संबंध बनेगा। 15 को क्या करेंगे, जो 31 हो जाएगा तो 15 दूनी 30। 15 को 2 से गुना करेंगे, 1 जोड़ते हैं तो 30 को 63 करने के लिए 30 दूनी 60, 31 दूना 62, 1 जोड़ देते हैं तो देखिए हमें जो निकल रहा है, हमारा जो यहाँ पे निकल रहा है कि 15 में 2 से गुना करते हैं और 1 जोड़ देते हैं तो 15 दूनी 30 और 1 31 हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है, 15 दूनी 30 और 1 31। मतलब हमें क्या प्राप्त हुआ है, हमें यह प्राप्त हुआ है, पैटर्न प्राप्त हो गया। हमारे पास पैटर्न जो आया है 15 में 2 से गुना जोड़ 1, 2 से गुना, फिर 31 में 2 से गुना जोड़ 1, 63 हो रहा है। 63 में फिर 2 से गुना जोड़ 1 है। इसी टाइप से हमारा 255 में क्या हो रहा है, 2 से गुना जोड़ 1। यह पैटर्न हमने ढूंढ लिया। तो अगली संख्या का पैटर्न हमारा क्या हो जाएगा, 2 से गुना जोड़ 1। तो 255 को 2 से गुना करेंगे, 255 को 2 से गुना कर देंगे और 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा। तो इसको हम बनाते हैं 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 1 11, 2 दूनी 4, 1 510 में 1 जोड़ देंगे तो 511। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 511 आ जाएगा। तो यही तो हमें ज्ञात करना था। हमारा आंसर 511 जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 करने से पहले फिर आपसे रिक्वेस्ट है, ये सारे प्रश्न बहुत अति महत्वपूर्ण है, इसका अधिक से अधिक प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। अब संबंधित संख्या को चुनने के बाद प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा उसे ज्ञात करना है। 5 का संबंध 625 के साथ क्या है, वही संबंध 8 के प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा उसके साथ ढूंढना है। तो 5 का यदि हम 625 में संबंध ढूंढे तो 5 को जब हम स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है, 5 25 होता है। और 25 का जब हम स्क्वायर करते हैं तो 25 25 है 625 होता है। देखिए कितना आसानी से हमने संबंध ढूंढ लिया, 625 हमने ज्ञात कर लिया। सेम इसी प्रकार से यदि हम 8 का स्क्वायर कर लें, 8 का वर्ग कर लें तो 8 8 64 हो जाता है। और 64 का स्क्वायर कर लें, 64 का स्क्वायर जब हम करते हैं तो हमारे सामने क्या आता है, हमारे सामने 625 आता है, न हमारे सामने आंसर आता है। तो स्क्वायर का हम आंसर ढूंढ के देखते हैं। 4 चौके 16, 16 का 6 हासिल 1, 4 चौके 6, चौके 24, 4 दूनी 8, 8 छक्का 48 और 1 49, 4 छछाए 36 और 36 4 40, 40 और 96 हमारे ऑप्शन में कहीं नहीं है। तो इसका मतलब यह पैटर्न हमारा वर्क नहीं कर रहा है, यह पैटर्न हमारा वर्क नहीं कर रहा है। तो हम किस पैटर्न जाएंगे, हम फिर दूसरा तरीका संबंध ढूंढेंगे। दूसरा किस प्रकार से ढूंढेंगे, अब हम 5 का वर्ग नहीं करके 5 का क्या करेंगे, 5 का क्यूब करके देखेंगे। 5 का क्यूब जब करते हैं तो 5 25, 5 125 और 125 में हम 5 से गुना करके देखते हैं तो 625 हो जाता है। देखिए कितना आसानी से इसका फिर हम दूसरा टर्म ढूंढ लिए। उसी प्रकार हम 8 का क्यूब निकालेंगे तो
8 का क्यूब हो जाएगा 8 8 64, 64 8 8 800 के 32, 32 के 2 हाथ में 3, 8 48 और 3 51। 512 में 5 से गुना करते हैं तो हमें क्या आता है? 5 दूनी 10, 5 एकम 5 एक 6, 5 25, 2560 आता है, जो कहाँ पर? यह हमारा आंसर आ गया इस पैटर्न के हिसाब से। तो इस पैटर्न के हिसाब से हमारा जो आंसर आया है वह कहाँ पर दिया हुआ है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर क्या है? और ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको बार बार सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। देखिए, यदि नीट 440, नीट का मीनिंग 440, एनटीए का मीनिंग 350 दिया गया है, तो टेस्ट का मीनिंग क्या होगा? टेस्ट का अकॉर्डिंग क्या होगा? नीट के लिए हमने क्या किया? NEET, नीट। एन होता है 14 नंबर पे, ई होता है 5 नंबर पे, ई होता है 5 नंबर पे, टी होता है 20 नंबर पे। इन सबों को जब जोड़ते हैं हम तो हमारे पास क्या आता है? 5 5 10, 10 10 20, 20 20 40, 4 44। क्या आ रहा है? 44 आ रहा है। और हमें लाना है 410। 410 लाने के लिए 44 में हम किससे गुना करेंगे? 10 से जब गुना कर देंगे तो हमारा 410 आ गया। देखिए 410 आ गया। अब ये 410 नीट का तो हम कोडिंग करके ले आए। क्या एनटीए का कोड जो हम करेंगे, एनटीए के साथ भी वही पैटर्न लगा हुआ है? एनटीए वो भी हम ज्ञात करके देख लेते हैं। एन का कितना हो जाता है? 14, टी का 20, ए का 1। अब इन सबों को जब जोड़ेंगे हम तो कितना हो जाएगा हमारा योगफल? 20 10 30, 5 35, और 35 को 10 से गुना करते हैं क्योंकि यहाँ भी 10 से गुना किए हैं, तो हमारा 350 कोड आ गया। यहाँ भी 440 आ गया और यहाँ भी 350 आ गया। बस यही सेम पैटर्न पर हम टेस्ट का ज्ञात कर लेंगे। सेम पैटर्न पर किसका ज्ञात कर लेंगे? टेस्ट का। टेस्ट TEST। टेस्ट का जब हम ज्ञात करेंगे तो टी होता है 20 नंबर पर, ई होता है 5 नंबर पर, एस होता है 19 नंबर पर, फिर टी होता है 20 नंबर पर। इन सबों को जब जोड़ेंगे हम तो कितना हो जाएगा? 20 दूनी 40, 20 तिये 60, 4 64, और 64 को 10 से गुना करेंगे तो हमारा कोड क्या हो जाएगा? 640। हमारा कोड क्या आ जाएगा? 640। तो ये 640 टेस्ट का कोड क्या आ जाएगा? 640 हो जाएगा, जो कहाँ पर दिया हुआ है? ऑप्शन डी में दिया हुआ है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हम कैसे ज्ञात किए आपके लिए, और आप कैसे ज्ञात करेंगे वो सही से आप इसको अधिक से अधिक प्रैक्टिस कीजिएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने। निम्नलिखित विकल्पों में असंगत का चयन करें। असंगत का चयन करने के लिए हम क्या करेंगे? ए ई यू। ए 1 नंबर पे होता है, ई 5 नंबर पे होता है, और यू कितना नंबर पे होता है? यू होता है आपका 21 नंबर पे। अब देखिए इसमें बहुत का अंतर है। यदि संख्या में हम जोड़ घटाव भी करेंगे या जोड़ेंगे भी, 21 5 26 1 27, इसका जोड़ यदि ज्ञात करते हैं तो 27, इसका जोड़ यदि ज्ञात करते हैं तो 5 9 9 5 14 1 15। कोई पैटर्न नहीं बैठ रहा है। तो हम क्या करेंगे? दूसरा चीज देखेंगे। हम दूसरा चीज ये देखेंगे ये सारे अक्षर क्या हैं। देखिए ये सारे अक्षर, ये तीनों वोवेल्स हैं। एक तीनों क्या है? वोवेल्स है। ये तीनों भी वोवेल्स हैं। IOU ये तीनों भी वोवेल्स हैं, लेकिन ZDK ये वोवेल्स नहीं हैं, ये कंसोनेंट हैं। तो हम इस चारों ऑप्शन में असंगत ढूंढेंगे तो ऑप्शन डी असंगत होगा। सारे अक्षर, सारे शब्दों में अक्षर जो दिया हुआ है वो स्वर हैं, बाकी डी ऑप्शन जो है कंसोनेंट है।
तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को दर्शाता है। अब देखिए, हाथ, पैर और कमर तीनों का संबंध, तीनों शरीर के अंग हैं, पार्ट्स ऑफ बॉडी हैं, तो तीनों का नाम अलग अलग है। ये यदि हाथ हो गया, ये यदि हम हाथ लिखते हैं इसको, तो ये पैर का डायग्राम हो जाएगा, ये पैर का डायग्राम हो जाएगा, और ये कमर का डायग्राम। चूंकि तीनों तीन चीज है, तीनों का अलग अलग पार्ट है शरीर का, तो तीनों का 3 डायग्राम होगा। तो इस तरह का डायग्राम हमारा ऑप्शन डी में दिख रहा है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए हमारा क्या है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या में यहाँ पे ज्ञात करना है। अब देखिए, लुप्त संख्या बाहरी 2 और 3 को क्या करें, जो बीच के 3 को ले आए। बाहरी 4 और 3 को क्या करें, ये तो सीधा हमें 6 लाना है। इसी प्रकार तो बाहर के जो 2 और 3 हैं, तो 3 2 को गुना कर देते हैं और उसको आधा कर देते हैं, तो हमें 3 प्राप्त हो जाता है। उसी प्रकार 4 3 को गुना कर देंगे, इसके में 4 या 12 और उसको आधा कर देंगे, तो हमारा बीच का भाग प्राप्त हो गया। देखिए, बीच का भाग प्राप्त हो गया। बस सेम तरीका से हम इसको कर लेंगे, 5 और 4 को गुना कर देंगे, 5 और 4 को गुना कर देंगे और उसको आधा कर देंगे। 5 4 को गुना करके आधा करते हैं, तो हमारा आंसर 10 आता है। इसका मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे हमें क्या आएगा, 10 आएगा, जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है। हमने सेम पैटर्न ढूंढ के इस पैटर्न को प्रश्नवाचक चिन्ह वाले त्रिभुज के पैटर्न में लगा दिया। अब अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित श्रृंखला श्रेणी को ज्ञात कीजिए। अब देखिए, निम्नलिखित श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह को ज्ञात करना है। इसे किससे ज्ञात करेंगे, तो यहाँ देखते हैं कि श्रृंखला में दिया हुआ है BCD HIJ NOP TUV, मतलब कंटिन्यूअस वर्ड दिया हुआ है। तो B के बाद C के बाद D दिया हुआ है, तो BCD के बाद D के बाद H जो दिया हुआ है, D के बाद 4, D 4 नंबर पर और H 8 नंबर पर, तो ये 4 प्लस कर दिया यहाँ पे। फिर कंटिन्यू है, फिर कंटिन्यू के बाद J से N आ गया, 4 प्लस यहाँ भी किया है। फिर कंटिन्यू है NOP, P के बाद T जो आया, 4 के 4 प्लस है यहाँ भी। फिर यहाँ कंटिन्यू है, तो यहाँ भी के बाद 4 प्लस करके हम लाएंगे। 4 प्लस भी में 4 प्लस करेंगे, 22 में 4 26 हो जाएगा, और 26 के बाद कंटिन्यू क्या हो जाएगा, A हो जाएगा और B हो जाएगा। तो हमारा ZAB ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित प्रश्नाकृति में कितने त्रिभुज की संख्या ज्ञात कीजिए। अब त्रिभुज हमारे सामने यहाँ दिख रहा है, इसी आकृति में लेते हैं। इसमें एक त्रिभुज यहाँ दिख रहा है, तो दूसरा त्रिभुज यहाँ दिख रहा है, 2 त्रिभुज, एक त्रिभुज यहाँ दिख रहा है, 3 त्रिभुज। इसमें 3 त्रिभुज दिख रहे हैं, तो सेम इसी प्रकार से सारे में 3 त्रिभुज दिख रहे हैं। इसमें भी 3 त्रिभुज, इसमें भी 3 त्रिभुज दिख रहे हैं, इसमें भी 3 त्रिभुज दिख रहे हैं। अब हमारे पास तीनों इसमें कोई त्रिभुज नहीं है, ये आपका वर्ग का दिख रहा है। तो 3 चौके 12, हमारा कुल कितना दिख रहा है, 3 चौके 12, 3 3 6 3 9 3 12, तो 12 हमारा कहाँ पर है, ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। कुल त्रिभुज की संख्या 12।
अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। संबंधित शब्द जैसे माल का संबंध गोदाम से होगा, वैसे ही सैनिक का संबंध किससे होगा? तो माल को गोदाम में रखा जाता है जिस प्रकार, उसी प्रकार सैनिक को बॉर्डर पे नहीं रखा जाता है, जवान में नहीं रखा जाता है, ड्यूटी पे नहीं रखा जाता है, आर्मी में रखा जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। जिस प्रकार माल को रखने के लिए हम गोदाम का उपयोग करते हैं, वेयर हाउस का उपयोग करते हैं, उसी प्रकार सैनिक को एकत्रित करके रखने के लिए आर्मी बनाया गया है और आर्मी के नाम से हम सैनिक को रखते हैं। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके सामने। उस विकल्प का चयन करें जो श्रृंखला में रिक्त पदों पर क्रमिक रूप से रखा जाएगा। अब देखिए, रिक्त पदों पर क्रमिक रूप से रखने के लिए हम क्या करेंगे? अब इसमें ढूंढेंगे कि सी, देखिए सेम इसमें एक ही सीरीज है, उसमें से लुप्त संख्या को, लुप्त अक्षरों को ध्यान में रखना है। सी के बाद हमें ज्ञात करना है। तो सी के बाद यहाँ पे क्या दिया हुआ है? ए दिया हुआ है। तो हमारा सी के बाद यहाँ क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ए के बाद हमें आर दिया हुआ है, फिर सी से शुरू है। इसका मतलब 3 अक्षर का ये गैप है, 3 अक्षर का ये सीरीज है। 1 2 3, 3 अक्षर का सीरीज है। तो सी के बाद यहाँ फिर खाली है तो हम ए डालेंगे। यहाँ फर्स्ट लेटर का खाली है सीरीज का, तो फर्स्ट लेटर सी है तो सी डालेंगे। सी ए आर का हमारे पास यह सीरीज है। तो हमने जो डाला है वो डाला है ए डबल ए सी डबल सी आर फिर डबल आर। तो यह ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए में ही दिख रहा है, तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। हमारा यह ऑप्शन कहाँ दिख रहा है? ए में ही। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। नीचे दी गई आकृति में ए युक्त फलक के विपरीत क्या है? ए के विपरीत शब्द निकालना है, ए के विपरीत अक्षर को ढूंढना है। तो इस तरह के प्रश्न में हमेशा ध्यान रखिए, जब ये ओपन पासा रहे, ओपन खुला हुआ पासा रहे, तो एकांतर उसका विपरीत होता है। एकांतर मतलब एक का अंतर एक के बाद जी, एक का विपरीत जी हो जाएगा। इसी प्रकार सी का विपरीत कौन हो जाएगा? सी का विपरीत एन हो जाएगा। सी का विपरीत एन हो जाएगा और बी का विपरीत एफ हो जाएगा। बी का विपरीत एफ हो जाएगा। देखिए, जब पासा को ओपन करेंगे तो कॉर्नर कॉर्नर पे पासा जब भी होता है तो उसके कॉर्नर कॉर्नर के भाग हमेशा ध्यान रखिए, पासा का जब भी निर्माण होगा तो उसके कॉर्नर कॉर्नर का जो भी भाग होता है वह ये तीनों भाग सटा हुआ रहेगा, तो आमने सामने रहेगा। ये ठीक इसके विपरीत नहीं होगा। तो इसी प्रकार जब ये पासा का ओपन करते हैं पार्ट, तो उसके कॉर्नर को छोड़ के, ये मतलब इसीलिए एक का अंतर लेते हैं हम। एक का अंतर क्यों लेते हैं कि यदि ये ए के साथ यदि जी सटा हुआ रहता, कोई भी भाग, कोई भी पार्ट कॉर्नर से लेके या चारों वर्ग का कोई भी भाग यदि जी के साथ रहेगा तो ये तो इसके बगल में हो जाएगा, ये इसके ठीक पीछे नहीं होगा। ठीक पीछे का मतलब उस अक्षर का कोई भी भाग उसके साथ लगा हुआ पार्ट नहीं रहता है, तब तो वो विपरीत होता है। और प्रश्न में हमें पूछा गया है ए के विपरीत, तो ए के विपरीत यहाँ ऑप्शन हमारा आंसर निकल गया जी हो जाएगा। और जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए, निम्न चित्र में कितने वर्ग हैं? वर्ग ज्ञात करना है। जब वर्ग ज्ञात करना हो और वर्ग में ऐसा भाग हो, पार्ट बना हुआ हो, तो इसमें 1 2 3 4 तो वर्ग होते ही हैं और एक ये सबसे बड़ा वाला वर्ग हो गया।
5, कुल 5 वर्ग होते हैं। तो यहाँ पे हमें एक पार्ट दिख रहा है, ये देखिए एक वर्ग ऐसा दिख रहा है जो हमने अभी बनाया है। तो इस वर्ग का कुल 5 भाग हो गया, 5 वर्ग हो गया इसमें। अब उसके अंदर वाला वर्ग को गिनेंगे तो एक वर्ग ये है और एक वर्ग ये हो गया 2, एक वर्गीय एक वर्गीय 4, एक वर्गीय एक वर्गीय 4 2 6, एक वर्गीय एक वर्गीय 6 2 8। तो 8 5 13। इस वर्ग में कुल 13 वर्ग हैं जो हमारा ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो 12 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित विकल्पों में से विषम को चुनिए। विषम को चुनना है तो अब पहले विषम को चुनने के लिए बड़ी संख्या दी गई है, तो बड़ी संख्या में सम विषम ही देख लेते हैं। यह भी सम संख्या है 6 4 2, 4 8 2, 2 6 2, लेकिन ये विषम संख्या है। हम ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं सारे सम संख्या और ऑप्शन डी जो हमारा है वह विषम संख्या है। तो इस तीनों में विषम विकल्प भी ऑप्शन डी ही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। नीचे दिए गए विकल्प से संबंधित शब्द का चयन करें। लाभ का संबंध स्थापित करते हुए दुख का संबंध प्रश्नवाचक चिन्ह के। तो लाभ का ठीक विपरीतार्थक शब्द है हानि, लाभ का उल्टा शब्द है हानि। उसी प्रकार दुख का उल्टा शब्द होता है सुख। दुख का उल्टा शब्द क्या हो जाएगा? सुख या खुशी, सुख या खुशी। तो खुशी शब्द हमारा कौन सा है? ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि लाभ हानि विपरीतार्थक शब्द है। इसी प्रकार दुख का खुशी विपरीतार्थक शब्द हो गए। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15, आकृति में कितने घन हैं? देखिए आकृति 3 जो बना हुआ है घन का आकृति, इसमें जो रखा हुआ है डब्बा के ऊपर डब्बा 3 परत हैं। परत मतलब सतह, 3 परत। तो 3 परत में यहाँ तो 3 घन हो जाएंगे, इस घन में 3 घन हो जाएंगे। अब यहाँ हमारे पास 1 और 2 घन सामने में दिख रहे हैं हम, तो उसके ठीक पीछे वाले 3 घन को तो काउंट कर चुके हैं। जब उस 3 घन को काउंट कर चुके हैं तो यहाँ पे बचे 2 2 4। 2 परत यहाँ पे लगा हुआ है, क्योंकि 1 परत यहाँ भी दिख रहा है इसलिए 2 परत है। यहाँ पे 2 परत है, तो 2 परत में 2 2 4 घन है। अब यहाँ पे हमारे सब पास 1 2 3 घन के परत दिख रहे हैं, 3 घन दिख रहे हैं और 3 घन के 1 परत है। 3 इसके पीछे और 2 इसके पीछे और 1 इसके पीछे, मतलब टोटल 1 परत है यहाँ पे। तो 1 परत में हमारा कितना घन हो जाएगा? 3 दिख रहा है, इसके पीछे वाला हमने काउंट कर लिया तो केवल 3 ही दिखेगा। केवल क्या दिखेगा हमारे पास? 3 ही दिखेगा, क्योंकि इसके ठीक पीछे वाला हमने 1 2 काउंट कर लिया था, 2 परत में 4। अब कुल कितने घन हो गए? 4 3 7, 3 10। कुल घन हमारे कितने हो गए? 10 घन हो गए, जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। नीचे दिए गए शब्द का उपयोग करके कौन सा शब्द बनाया जा सकता है? अब ग्लेज शब्द से कौन सा शब्द बना सकते हैं? GLAZE, यहाँ डी दिया हुआ है और शब्द में डी कहीं नहीं है, तो यह शब्द नहीं बनेगा। ऑप्शन बी में देखते हैं LAZY, यहाँ वाई दिया हुआ है, जो ऑप्शन जो शब्द में कहीं नहीं दिया हुआ है, तो ये शब्द भी नहीं बनेगा। LEASEDS दिया हुआ है यहाँ पे, जो इस शब्द में कहीं नहीं है, इसलिए ऑप्शन सी भी नहीं बनेगा। तो बचा हमारा ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी इस शब्द से सही आंसर बन जाएगा। अब अगला प्रश्न हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। 26 22 20 16 14 का संबंध स्थापित करते हुए प्रश्नवाचक चिन्ह पे क्या आएगा उसे याद करना है। 26 को क्या किया गया? 22 बना। तो 26 को के और 22 के बीच में कितने का अंतर है? 4 का अंतर है।
26 में से जब हम 22 घटाते हैं तो कितने का अंतर होता है? देखिए 26 में 22 आए तो -4, 22 से 20 आए तो -2, 20 से 16 आए तो -4, 16 से 14 आए तो -2। मतलब हमने पैटर्न ढूंढा -4 -2 -4 -2 का। जब -4 -2 के बाद यहाँ -2 के बाद क्या आ जाएगा? -4 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 10। 14 में से 4 घटा लेंगे तो 10, जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18। 18 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यदि ए का अर्थ जोड़, बी का अर्थ घटाओ, सी का अर्थ गुना तो 10C4, तो 10C4 A 4C4 B6 बराबर ज्ञात करना है। अब देखिए यहाँ सी का मतलब क्या दिया हुआ है? सी का मतलब यहाँ पे दिया हुआ है, सी का अर्थ है गुना, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? सी के जगह पे क्या रख देंगे? 10, और सी के जगह पे गुना रख देंगे 4, कोष्ट कर देंगे। ए का मतलब यहाँ क्या दिया हुआ है? ए का मतलब जोड़, ए के जगह पे जोड़ रखेंगे, फिर 4 रखेंगे, और सी का मतलब गुना दिया हुआ था तो गुना रखेंगे, 4 रखेंगे। और बी का अर्थ क्या दिया हुआ है? घटाओ, तो बी के जगह हम घटाओ रखेंगे और 6 का 6 रखेंगे। अब सॉल्व करें इसको। 10 चौके 40, जोड़ 4 चौके 16, घटे 6, और 40 में से 40 10, 16 में से 6 गया जी 10, और 40 10 50। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर 50 आएगा, जो ऑप्शन बी में आपका दिया हुआ है। तो 18 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 19। नीचे दिए गए विकल्प आकृति में से संबंधित को चुनिए। प्रश्न आकृति यहाँ पे दिया हुआ है, एक पूरे व्हाइट दिया हुआ है और दूसरा जो दिया हुआ है व्हाइट को के आधे भाग को खड़ा लाइन बनाया और आधे भाग में, उसके आधे भाग में ये रॉ वाला लाइन बनाया है। तो उसी प्रकार जब यहाँ पे ये बनाएंगे हम, तो ये एक प्लेन भाग बनेगा और प्लेन भाग का आधा भाग लेंगे, आधे भाग का फिर आधा करेंगे और उसमें पहले खड़ा वाला लाइन डालेंगे और तब हम यहाँ पे गिरते हुए लाइन को डालेंगे। तो इस प्रकार का ऑप्शन जो हमारा ऑप्शन ए में नहीं है, ऑप्शन बी में भी नहीं है, ऑप्शन डी थोड़ा डीप हो गया है यहाँ पे, ऑप्शन सी में दिया हुआ है, ऑप्शन डी तो होगा ही नहीं। तो 19 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न और आज का अंतिम क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है। नीचे दिए गए प्रश्न में पेपर को मोड़कर कौन सा विकल्प होगा? पेपर को मोड़कर खोलने के बाद देखिए इस पेपर को खोला गया है, पेपर को खोला गया, पहले तो पेपर को मोड़ के ये बनाया गया और इसको कट किया गया है, 3 छेद किया गया और 3 छेद और 1 छेद यहाँ पे किया गया। अब इसको हम जब खोलेंगे तो इस पार्ट को जब खोलेंगे तो ऐसे खुलेगा, ये पार्ट ऐसे खुलेगा, ये तीनों छेद उठ के यहाँ पे भी आ जाएगा और ये छेद उठ के यहाँ आ जाएगा। और जब यह छेद, इस पूरे आधे भाग को हम फिर से पुनः खोलेंगे तो ये पूरा गोल बनाएगा। ऐसे पूरा गोल बनाने के बाद यह ऐसे पार्ट बनाएगा, इस छेद का ये छेद हो जाएगा, इस छेद का यहाँ पे ये छेद, और ये तीनों छेद यहाँ पे फिर दिखेगा और ये तीनों छेद यहाँ पे फिर दिखेगा। तो कुल यहाँ पे देखिए इस तरह की आकृति जहाँ पे दिखेगा हमें, ऑप्शन ए में नहीं दिख रहा है तो ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन सी भी नहीं होगा क्योंकि 4 ही छेद दिख रहा है। कुल यहाँ पे 3 3 6 3 9 3 12 छेद दिखना चाहिए। ऑप्शन डी भी नहीं होगा क्योंकि 12 के बाद ये 4 छेद यहाँ पे आपस में नहीं दिख रहे हैं, तो यहाँ पे 4 छेद दिख रहे हैं और 12 छेद चारों ओर से लेके हैं। तो ऑप्शन बी हमारा क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। इस तरह हम सतह, पेज के कटिंग के सतह को ओपन करते हुए आंसर ढूंढेंगे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिए, और सब्सक्राइब आपका ही हमारा मेहनताना है और मेरा मनोबल बढ़ाने का सबसे बड़ा
आसान जरिया सब्सक्राइब और अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिए। बेल आइकन कॉल सेट पे जरूर डाल दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।